Hello students, so today we're going to start our chapter number 8. Every day is Earth Day. यानी जो हमारा हर रोज होता है उसको हम अर्थ डे मना सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली अगर इस डेट को मनाया जाता है तो हम उसी दिन मनाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें ही अपनी अर्थ का ध्यान रखना है। तो हमको ऐसा लेके चलना है कि सिर्फ उस दिन नहीं केयर करनी, हमें हर दिन अपनी अर्थ की क्या करनी है, केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है। और आज का थीम है हमारा एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप यही सीखेंगे कि हमें अपनी सराउंडिंग्स की कैसे टेक केयर करनी चाहिए, कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। Students also will be motivated to spread environment awareness among themselves. तो बच्चों आप क्या सीखोगे, हमें मोटिवेटेड फील करना है और अपने आसपास अवेयरनेस फैलानी है कि जैसे हमें तो अपना क्लीन रखना ही है, हमें दूसरों को भी बताना है कि आपको कहीं पे भी गार्बेज थ्रो नहीं करना, क्लीन रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद तो करनी ही है और अपने आसपास वाले बाकी लोगों को भी बतानी है। चलो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। Every day is Earth Day, or at least it should be. We should take steps every day to save our planet. Don't you agree? तो ये बोलते हैं कि हर दिन क्या है, हर दिन अर्थ डे है और हमें छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज लेने चाहिए ताकि हम अपने प्लानट को अच्छी तरीके से क्लीन कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक दिन पूरा करा और उसी दिन अगले दिन फिर गंद किए, नहीं। अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज क्लीन करेंगे तो वैसे ही वो क्या होगा, पूरी अर्थ धीरे धीरे क्लीन हो जाएगी। Try walking when it's practical and skip driving a car. It will help cut down emissions and raise air quality by far. यानी ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे दूर पर जा रहे हैं और व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। या तो आप बाय फुट जाओ या फिर अपने बाइसिकल का यूज़ करो, ये जो अवॉइड करो, जैसे कार हो गया है ना, स्कूटी वगैरह हो गई, तो इनसे जाना अवॉइड करो। अगर आप पास में जा रहे हो या तो चल कर जाओ या फिर साइकिल का यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, जो हमारी एयर है वो क्लीन रहेगी। रीयूज, रीन्यू एंड रिसाइकिल। थिंक ऑफ हाउ मच यू थ्रो अवे। आवर अर्थ कैन ओनली होल्ड सो मच ट्रैश, वन डे देयर विल बी द डेविल पे। यानी देखो, अगर हमें क्या करना है, रीयूज, रीयूज मतलब बार बार हमें क्या करना है, चीज़ों को यूज़ करो। रिसाइकिल, अगर आपके आपने बड़े हैं, आपके क्लोथ क्या होगा, कपड़े छोटे हो गए तो वो कौन पहनेगा, छोटे बच्चे पहनेंगे, फिर उसका क्या होगा, कुछ और हम डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, सामान को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ना कि उन्हें फेंक सकते। अब देखो सारा सामान हमारा अर्थ पे ही रहेगा, तो एक अर्थ की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना। ऐसे थोड़ी है कि हम उस पर डालते जाएंगे और वो झेलती रहेगी, नहीं। जो अर्थ का पोटेंशियल है वो बहुत कम है और हमें ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो भी तो थक जाएगी ना। अब हमने आपको बुक दे दी, ठीक है, आपके 2 हैंड्स में बुक दे दी, तो आप एक लिमिट होगी ना आपके पे होल्ड करने की, वरना एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सारा सामान बिखर जाएगा। इसीलिए हमें जितना कम है उतना ही यूज़ करो, बार बार यूज़ करो। नोटबुक्स होते हैं जैसे हमारी, तो उसमें पेजेस ब्लैंक रह जाते हैं, तो उसको रफ वर्क के लिए यूज़ कर लो। तो ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। And when it comes to littering, it's not enough to clean up after yourself. Leave places better than you find them and pick up litter left by someone else. अब देखो हमें क्या करना है, इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना, बिल्कुल आपने आसपास बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। और अगर कोई थ्रो इधर उधर कर रहा है गार्बेज, उसको भी रोकना है। कहाँ पे डालना है, हमें डस्टबिन में डालना है। ऐसे उसे उधर कोई भी गंदगी हमें नहीं करनी, अपने आसपास सफाई रखनी है और अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा लव करना है। Don't spray your garden with pesticides. Protect the birds and the bees. Choose natural ways of deterring pests that won't carry poisons in the breeze. अब देखो जो गार्डन्स होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, जो पेस्ट्स को किल कर देते हैं, तो हमें वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेचुरल चीज़ें यूज़ करो जिससे क्या रहे, हमारे प्लांट्स भी सही रहे और आसपास की एयर भी सही रहे, और इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी कोई हार्म ना पहुँचे। These are easy things we all can do to protect the earth for future generation. If we continue to ignore all the warning signs, we all have to face devastation. यानी यही कुछ साइंस है जो हमें बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान रखना है और अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना है, सेव करना है, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी सही रहे, वरना अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो एयर है वो भी गंदी हो जाएगी, वाटर भी गंदा होगा,
सब चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा डिसीजेस फैलने लगेगी और बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो ये साइंस है जो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। तो आई होप you understood this poem. That's all for today. Thank you.